Hello students, welcome to the online learning platform of Indus Ranger. So लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एसिडिटी ऑफ एल्कोहल और प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल. ठीक है, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हमने एसिडिटी ऑफ एल्कोहल तो पढ़ लिया, अब उसके बाद क्या पढ़ेंगे? एसिडिटी ऑफ फिनॉल. तो कुछ कंसेप्ट हमने कल में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने पढ़े थे एल्कोहल में कि एल्कोहल की एसिडिटी कैसे चेक करते हैं. ठीक है, तो आज उसी के आगे हम बात करेंगे, एसिडिटी ऑफ फिनॉल की हम बात करते हैं. ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसिडिटी ऑफ फिनॉल. इससे क्वेश्चंस बोर्ड में आते ही आते हैं. ठीक है, देखो एसिडिटी ऑफ फिनॉल. देखो फिनॉल तो हमारा ये रहा. ठीक है, ये रहा मेरा क्या? फिनॉल. ठीक है, अब देखो कल जो हमने दो चीज़ बताई थी, क्या क्या बताया था? स्ट्रॉन्गर द एसिड वीक. देखो ऐसे समझना, स्ट्रॉन्गर एसिड वीक कंजुगेट बेस. वीक कंजुगेट बेस क्या होते हैं हमारे? स्टेबल बेस होते हैं. स्टेबल बेस. और स्टेबल बेस क्या होते हैं? अगर बेस हमारा स्टेबल है तो एसिड क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा. ठीक है, तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है. इसी कॉन्सेप्ट पे हम क्या चलेंगे. ठीक है, इसी का जस्ट अपोजिट हो सकता है. अगर वीक एसिड है तो कंजुगेट बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा. स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस. और स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस होगा तो क्या होगा? अनस्टेबल बेस होगा. अनस्टेबल बेस होगा. तो बेस हमारा अनस्टेबल होगा तो वो एसिड क्या हो जाएगा? मेरा वीक हो जाएगा. ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं किसी भी एसिडिटी चेक करने के लिए. किसी भी कंपाउंड का अगर मेरे को एसिडिटी चेक करना है तो ये कंसेप्ट मेरे को पता होना चाहिए. यहाँ समझना, ये देखो स्टेबल बेस कल हमने बताया था एसिड है, H प्लस रिलीज करेगा तो जो बनने वाला एनायन होगा एसिड है HA. अगर वो H प्लस रिलीज कर देगा तो बनने वाला एनायन जो हो जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगर ये मेरा एसिड है, क्या है? एसिड है, तो इसी केस में हम क्या बोलेंगे? कंजुगेट बेस. CB मतलब कंजुगेट बेस. यही कंजुगेट बेस से हम क्या स्टेबिलिटी चेक करते हैं. ठीक है, यही चीज़ था. अगर मेरे को बताना है कि कोई कंपाउंड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्गर एसिड है, वीकर एसिड है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसका जो है H प्लस जो एसिडिक प्रोटॉन है, ये जो हमारा प्रोटॉन है इसको एसिडिक प्रोटॉन है. क्या है? एसिडिक प्रोटॉन. ठीक है, तो H प्लस रिलीज हो जाएगा तो जो एनायन बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? O माइनस एनायन बन जाएगा. H प्लस हो गया. ठीक, O माइनस और H प्लस हो गया. ठीक, अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जो हमारा कंजुगेट बेस है, ये हमारा, अगर ये फिनॉल क्या था, इस तरह से ये एसिड है. ठीक है, इसकी एसिडिटी मेरे को चेक करनी है. ठीक है, तो देखो ये H प्लस रिलीज कर दिए. H प्लस रिलीज करने के बाद ये जो हमारा एनायन है, इस एनायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे. इस एनायन की क्या चेक करेंगे? स्टेबिलिटी चेक करेंगे. ठीक है, तो इस एनायन स्टेबिलिटी चेक करने के लिए देखो यहाँ पे क्या है कि ये नेगेटिव चार्ज जो है रेजोनेंस से पार्टिसिपेट कर रहा है. ठीक है, ध्यान देना. ये रेजोनेंस बनाएंगे इसका यहाँ पर. ये हमारे क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. ये GOC का पार्ट है. ठीक, फिर जो है ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा. हमें क्या मिल जाएगा? अपना ओरिजिनल प्रोडक्ट मिल जाएगा. अगर कंपाउंड A है तो हमें क्या मिल जाएगा? A मिल जाएगा. ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? देखो ये क्या बता रहा है कि अगर इस एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव करने के बाद ये नेगेटिव चार्ज जो हमारा एनायन बना, ये एनायन हमारा स्टेबल होना चाहिए. अगर ये हमारा स्टेबल हो गया तो अगर ये मेरा स्टेबल हो गया तो हमारा एसिड कैसा होगा? ये अल्कोहल कैसा होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड होगा. ठीक है, इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी. इस अल्कोहल की एसिडिटी मतलब एसिडिटी का मतलब क्या है? एसिडिटी का सिंपल मैंने बताया था. एसिडिटी का मतलब क्या है? ईज ऑफ डोनेशन ऑफ H प्लस. ईज ऑफ
डोनेशन ऑफ H प्लस। तो H प्लस को रिमूव करने के बाद जो बनने वाला हमारा एनायन है, इस एनायन की स्टेबिलिटी चेक करेंगे। ये एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा वो उसकी एसिडिटी हमारी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, तो देखो ये निगेटिव चार्ज जो है, इसके साथ क्या है, कंजुगेशन में है। इस बेंजीन रिंग के साथ क्या है, कंजुगेशन में है। तो हमारे यहाँ पर और इसको अगर ये कंजुगेटिंग रेजोनेंस शो कर रहा है तो मतलब ये क्या, नेगेटिव चार्ज क्या है मेरा, ये स्टेबल है। क्या है, अगर कोई भी चार्ज हमारा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तो वो चार्ज हमारा क्या हो जाता है, मतलब वो कंपाउंड क्या होता है, स्टेबल कंपाउंड हो जाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज, इसमें कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, जितना ज़्यादा कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कंपाउंड क्या होगा हमारा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो मोर रेटिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड से उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा, किसी कंपेरिजन की अगर हम बात करें तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान देना, तो ये हमारा क्या रेजोनेंस शो कर रहा है, इस बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस शो करेगा तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो ये कैसा एनायन है, ये स्टेबल एनायन है, स्टेबल एनायन। अगर हमारा एनायन स्टेबल हो गया, अगर ये हमारा एनायन स्टेबल हो गया तो क्या बोलते हैं, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्गर एसिड हो जाएगा, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब ये इसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, यही चेक करते हैं। तो अगर हमारे पास डिफरेंट सेट ऑफ कंपाउंड दे रखा है, उस डिफरेंट सेट ऑफ कंपाउंड में पूछेगा किस एल्कोहल की एसिडिटी ज़्यादा होगी, तो हमें सिंपल सा क्या चेक करना होगा, हमें सिंपल सा H प्लस को रिमूव करने के बाद इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है, इसका नाम लिख लेना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिनॉल। तो फिनॉल है। ठीक है, ये जो एनायन बना है इसको क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन हमारा रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है हमारा, ये स्टेबल हो गया। नेगेटिव चार्ज जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो इसकी एनायन कैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल एनायन तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ईज ऑफ डोनेशन ऑफ H प्लस क्या हो जाएगा, ज़्यादा इजीली जो है H प्लस हमारा रिमूव हो जाएगा, और फिर जो है एसिडिटी क्या होगी हमारी यहाँ पर ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्या, एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है, अब एक सवाल यहाँ पर उठता है कि अगर हम बात करें किसकी, देखो अगर हम बात करते हैं, कल हमने पढ़ा था किसकी, OCH3 माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं, मिथॉक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, मिथॉक्साइड आयन। ठीक, और अभी यहाँ पर क्या आया है मेरे पास, फिनॉक्साइड आयन, O माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, तो अगर तुमसे सवाल ये पूछे कि मिथॉक्साइड आयन और फिनॉक्साइड आयन में, या इसको हम बोल सकते हैं ये कहाँ से आया होगा, ये आया होगा मेरा क्या, मिथेनॉल से, और ये कहाँ से आया होगा, ये हमारा कहाँ से आया, ये हमारा फिनॉल से। ठीक है, अगर तुमसे पूछे कि मिथेनॉल और फिनॉल में कौन सा एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है, मिथेनॉल और फिनॉल में कौन सा एल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या चेक करना होगा, सिंपल सा हमें यहाँ पर बस ये चेक करना होगा कि नेगेटिव चार्ज जो है कहाँ पे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज की हम बात करेंगे, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा वो एनायन हमारा उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, और उसकी एसिडिटी हमारी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। स्टेबल, तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए रहा, अगर एसिडिटी की बात करें सिंपल सा जितना ज़्यादा हमारा एनायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिटी उतनी हमारी क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ये सिंपल सा एक रूल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं अभी मिथॉक्साइड और फिनॉक्साइड आयन की हम बात करते हैं। ठीक है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा देखते हैं। यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट जो है GOC का लगेगा। ठीक है, कभी हाइपर कंजुगेशन, कभी इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, प्लस R प्लस M प्लस I प्लस H, तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करने के लिए। ओके, चलो देखते हैं एक क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं, देखो मीथेनॉल और फिनॉक्साइड है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर OCH3 माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, फिनॉक्साइड O माइनस। ठीक है, तो ध्यान देना, देखो CH3 ग्रुप मेरा क्या कर रहा है, प्लस I शो करेगा, मतलब कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, और ये बेंजीन ग्रुप क्या कर रहा है, ये बेंजीन ग्रुप क्या कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज को विथड्रॉ कर रहा है ना, तो ये यहाँ पर किसी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। और याद रखना
निगेटिव चार्ज के लिए, निगेटिव चार्ज अगर निगेटिव चार्ज की मेरे को स्टेबिलिटी देखनी है, अगर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है, क्या देखनी है? स्टेबिलिटी देखनी है। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप तो क्या करता है? स्टेबलाइज करता है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइजेज, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो उसको क्या करता है? डीस्टेबलाइज करता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या है? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, पुल करेगा, नेगेटिव चार्ज कम करेगा, वहाँ पर इस एटम पर नेगेटिव चार्ज कम करेगा। तो जितना ज़्यादा चार्ज कम होता जाएगा उसकी स्टेबिलिटी हमारी क्या होगी? उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है कि वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से पुश करेगा किसी तरफ, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी था, ठीक है। तो अब इसको अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कोई ग्रुप उसको, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। अगर उसके ऊपर और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? डीस्टेबलाइज होता जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना नेगेटिव चार्ज के लिए। और पॉजिटिव चार्ज का रिवर्स होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा? डीस्टेबलाइज करेगा, ठीक है। ये नोट सब कर देना, ठीक है। जीओसी का सारा पार्ट है। और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा वो क्या करेगा? इसको स्टेबलाइज करेगा, ठीक है। ये नोट कर लेना साइड में, ठीक है। तो ये रहा। अगर हम बात करते हैं, एक सेकंड, अगर हम बात करते हैं स्टेबिलिटी की, अब देखो यहाँ पे समझना, देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव कर रहा है। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज मेरा कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इसको स्टेबलाइज करेगा। अगर इसको स्टेबलाइज करेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टेबल एनायन हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? स्टेबल एनायन। ये हमारा क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, ठीक है। ये स्टेबल, ये अनस्टेबल। अगर ये हमारा एनायन स्टेबल हो गया तो इसकी एसिडिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी, और इसकी एसिडिटी क्या होगी? कम होगी, ठीक है। तो अगर ए और बी की बात करें तो एसिडिटी का ऑर्डर लगाएंगे, तो एसिडिटी का अगर ऑर्डर लगाएंगे तो हमारा क्या होगा? बी ज़्यादा स्टेबल होगा ए से, ठीक है। ये बात सबको समझ में आ गया? देखो ये चीज़ याद रखना एकदम बेसिक, ये एकदम सबसे बेसिक है। ये जीओसी है, ये क्या है? हमारा जीओसी है, ठीक है। जीओसी में हम ये सब पढ़ते हैं कि नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, पॉजिटिव स्टेबिलिटी, ठीक है। ये नोट कर लो सब लोग, ठीक है। मिथॉक्साइड आयन मतलब मीथेनॉल, ये हमारा मीथेनॉल, मतलब ए जो है, बी हमारा क्या है? फिनॉल, ए हमारा क्या है? मीथेनॉल, ठीक है। देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक है। एसिडिटी ऑफ फिनॉल पे, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल पे मिक्स पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं इस पे, और फिर समझ में आएगा कि एसिडिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। चलो देखो, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 4 ABCDEF, ठीक। तो 6 कंपाउंड दे रखे हैं, तुम्हें क्या बताना है? एसिडिटी का ऑर्डर बताना है, ठीक है। चलो देखो, समझो, देखो सिंपल सा, तुम्हें अगर कंपाउंड का स्टेबिलिटी चेक करना है तुम्हें कुछ भी नहीं करना। जो कंपाउंड तुम्हें दे रखा है वहाँ पे हटा के, इसको हटा के नेगेटिव चार्ज लगा दो हर जगह। जो एसिडिक प्रोटॉन है उसको निकाल दो और क्या कर दो? एनायन बना दो। एनायन बनाने के बाद तुम्हें उसके बाद क्या चेक करना है? जो उस पर ग्रुप लगा हुआ है, जो उस पर ग्रुप लगा हुआ है उस ग्रुप का नेचर देखो। क्या देखना है तुम्हें? उस ग्रुप का नेचर देखना है, ठीक है। देखो सबसे पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो ये मेरा क्या है? हाइड्रोकार्बन, एल्काइल ग्रुप है, समझो एक तरह से एल्काइल ग्रुप है,
एल्काइल ग्रुप है। तो एल्काइल ग्रुप क्या करता है, CH3 C2H5, ठीक है, प्रोपाइल ग्रुप, ये सारे ग्रुप क्या करते हैं। CH3 ग्रुप मेरा क्या करता है, CH3 ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इसका नेचर कैसा है मेरा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और एक चीज़ और याद रखना कि अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करते हैं एलिफेटिक एल्कोहल की और हम बात करते हैं एरोमेटिक एल्कोहल की, तो उसमें एलिफेटिक एल्कोहल जो है, फॉर एग्जांपल मतलब समझो कि एलिफेटिक इन द सेंस मतलब कि समझ लो कि क्या बोलते हैं, एल्काइल एल्कोहल या मिथेनॉल फिनॉल टाइप का, ठीक है। तो अगर इस टाइप की बात करते हैं और फिनॉल की बात करते हैं तो हमेशा जो है फिनॉल जो है इससे क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा हमेशा, क्योंकि यहाँ भी हम मिथॉक्साइड और फिनॉल में देखे थे, क्या देखे थे कि मिथॉक्साइड में जो है एल्काइल ग्रुप जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और उसको क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। लेकिन अगर फिनॉल की अगर हम बात करते हैं, फिनॉल की बात करते हैं तो फिनॉल में जो बेंजीन रिंग है वो एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो वो क्या बोलते हैं उसको, उसकी एसिडिटी बढ़ा रहा है। तो जब भी हम बात करेंगे क्या बोलते हैं एलिफेटिक एल्कोहल की, ठीक है, और हम बात करेंगे इसके एरोमेटिक एल्कोहल, इस फिनॉल की बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें जो है फिनॉल जो है ज़्यादा एसिडिक होगा इन कंपेरिजन टू एलिफेटिक, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, देखो ये NO2 ग्रुप जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, नोट कर लेना। NO2 ग्रुप जो होता है वो मेरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ देखो ये और ये, इन तीनों में देखो कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। समझो कि अगर उसने एक नेगेटिव चार्ज है उसको एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा था। लेकिन एक ही टाइम पे अगर 3 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लग जाएंगे तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और भी कम हो जाएगा और उस आयन को ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, ठीक है। यहाँ सपोज यहाँ देखो, यहाँ पे क्या मेरा ये NO2 ग्रुप है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। यहाँ समझो यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर हम बात करते हैं, अगर हम सिंपल सा बात करते हैं, ब्रेक कर करके सॉल्व करेंगे, BCD की अगर हम बात करते हैं, BCD की बात करते हैं तो BCD में सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, देन ये होगा, देन ये होगा, ठीक है। तो अगर सबसे ज़्यादा स्टेबल ये तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, देन किसका होगा, D का होगा, देन किसका होगा, C का होगा। ये तो रहा एसिडिटी का ऑर्डर पहले BDC में, ठीक है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखो इसके पास कोई भी हमारा ग्रुप है ही नहीं, इसके पास कोई भी ना तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है ना ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। लेकिन अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, इस कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो तुम देखो ये CH3 ग्रुप है, ठीक है। CH3 ग्रुप कैसा नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, और CH3 ग्रुप यहाँ प्लस H शो करेगा, क्या शो करेगा, प्लस H का मतलब है हाइपर कंजुगेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के कैसे डोनेट करेगा, वाया हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रॉन डोनेट वाया हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव भी शो करता है, प्लस H होता है, प्लस I होता है। लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये हमारा क्या है, डोमिनेटिंग फैक्टर है, ठीक है। तो स्टार करना आते हैं, ये जो है मेरा डोमिनेटिंग फैक्टर है। हाइपर कंजुगेशन जो है इंडक्टिव से जीत जाता है। अगर रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव की बात करते हैं तो रेजोनेंस जीतेगा, देन हाइपर, देन इंडक्टिव आएगा। इस तरीके से ऑर्डर होता है। अगर पास हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव दोनों लगा हुआ है तो वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन जो इंडक्टिव से क्या होगा, जीत जाएगा। तो यहाँ पर जो है हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और ये जो है इसके पास कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, ना ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ठीक है। तो ये ज़्यादा ये डिस्टेबलाइज होगा, ये डिस्टेबलाइज होगा क्योंकि ये क्या इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। अगर इसको डिस्टेबलाइज करेगा तो ये क्या करेगा, ये इसकी एसिडिटी कम हो जाएगी, ये क्या होगा, एज ए न्यूट्रल पड़ा रहेगा। मतलब अगर हम बात करें ये तीनों तो रहे मेरे किसके, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग वाले, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा न्यूट्रल जो कि है E, फिर क्या बात करेंगे E, फिर उसके बाद क्या बात करेंगे हम यहाँ पर प्लस H, F, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, F की। अच्छा एक चीज़ और देखना यहाँ पर, देखो E के बाद देखो E तक तो हो गया मेरा, इस यहाँ तक जो है ये रहा मेरा न्यूट्रल, मतलब कि यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे देखो ये एल्किल ग्रुप है और ये जो है मेरा बेस A और F की अगर हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, A और F की बात करते हैं, तो यहाँ ध्यान देना ये एल्किल ग्रुप जो है वो मेरा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, यहाँ प्लस I के थ्रू करेगा, क्या करेगा,
प्लस आई के थ्रू जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, प्लस आई के थ्रू अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप जो है वो मेरा क्या करेगा, प्लस H शो करेगा। तो याद रखना अगर हमारा हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव में क्या बताया था, हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव में हाइपर कंजुगेशन क्या होगा, जीत जाएगा। तो अगर हाइपर कंजुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, ठीक है, और जो है इंडक्टिव के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, ठीक है, तो हाइपर कंजुगेशन वाला जो है ज़्यादा डोनेट करेगा, मोर इलेक्ट्रॉन ये जीतेगा ना भाई, मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या हो जाएगा, लेस, ठीक है। और हमें नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखनी है, तो एक बात बताओ, नेगेटिव चार्ज को जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा कि जो कम डोनेट करेगा वो स्टेबल होगा? तो जो कम डोनेट करेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा भाई ना, क्योंकि उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाना नहीं है, कम करना है। जो बढ़ाने भी जो कम बढ़ाएगा वो क्या होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम बात करते हैं किसकी, देखो अगर हम बात करते हैं इसकी, तो देखो यहाँ पे ई के बाद ऑर्डर क्या हो जाएगा, मेरा ए हो जाएगा, देन क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा प्लस एच के थ्रू है और ये जो है मेरा यहाँ पर इंडक्टिव हाइपर कंजुगेशन के थ्रू है, ठीक है। ये रहा तुम्हारा ऑर्डर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देना यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ तो भूल गए, देखो ये याद रखना कि फिनॉल जो है वो हमेशा क्या होगा, मोर एसिडिक होगा, किससे, एलिफेटिक वाले से, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ चेक करोगे ये एलिफेटिक है, ये एरोमेटिक है, ठीक है, ये फिनॉल है और ये हमारा एलिफेटिक है, तो कितना भी कुछ हो जाए फिनॉल जो है हमेशा क्या ही रहेगा, एलिफेटिक वाले से क्या होगा, ज़्यादा ही एसिडिक होगा, ठीक है। फिनॉल जो होगा हमेशा क्या ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हमेशा याद रखना ई के बाद जो सबसे पहले इसको क्राइटेरिया डिवाइड कर देंगे, फिनॉल वाला एक साइड कर देंगे और क्या कर देंगे, एलिफेटिक वाला एक साइड कर देंगे। तो एलिफेटिक वाला ए वाला जो सबसे लास्ट में ही रहेगा, फिनॉल से कभी भी ऊपर नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो इससे ज़्यादा एसिडिक क्या होगा हमारा, ये एफ ही होगा, ठीक है। ये तब लगेगा जब तुम्हारा जो है कंपाउंड जो है सेम टाइप के होंगे, ठीक है। जहां हम ये पहले ही डिसाइड कर दिए, जहां मेरा पहले ही पता है कि फिनॉल जो है वो ज़्यादा एसिडिक होता है इन कंपैरिजन टू एलिफेटिक वाले से, तो सबसे फिनॉल वाले को अलग करेंगे, फिर उसके बाद हम जो है एलिफेटिक वाले को करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या आंसर क्या होगा, ये होगा। यहाँ तक फिनॉल वाले, ये क्या रहा, एलिफेटिक वाला रहा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो ये रहा इसका ऑर्डर, ठीक है। अब देखो यहाँ तक तो हम क्या क्या पढ़ लिए, यहाँ तक हम पढ़ लिए क्या, एसिडिटी ऑफ एल्कोहल, एसिडिटी ऑफ फिनॉल, दो चीज़ पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा मेरा, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक। चलो ध्यान, तो देखो रिएक्शन पढ़ने के लिए एल्कोहल के रिएक्शंस पढ़ने के लिए, एल्कोहल की रिएक्शंस पढ़ने के लिए हमें तो पहले ये डिसाइड करना होगा कि एल्कोहल का नेचर कैसा है, ठीक है। सबसे पहले तो हमें पता है कि देखो एल्कोहल के पास हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है। वो हाइड्रोजन क्या है, बहुत ही एसिडिक होता है, क्योंकि हमारा ऑक्सीजन से क्या होता है, बॉन्डेड होता है, ये तो हमें पता है पहली बात, ठीक है। अब इसकी रिएक्शंस कैसी होंगी, तो हमें एल्कोहल का नेचर पता करना पड़ेगा कि एल्कोहल जो है किस टाइप की रिएक्शन है, एल्कोहल का नेचर कैसा है, कैसा मतलब क्या शो करेगा, कैसे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये बात समझना, देखो समझा जरा, COH, ठीक है, एल्कोहल है, एल्कोहल है, ठीक है। मैंने देखो एल्कोहल के पास क्या है, दो लोन पेयर भी हैं, OH ग्रुप है ना, इस पर दो लोन पेयर भी हैं, ठीक है। तो तुम दो चीज़ शुरुआत में पढ़ते GOC में, एक हमारा क्या होता है इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा मेरा क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो समझना जरा, देखो अगर एल्कोहल में दो टाइप की रिएक्शन पढ़ते हैं, एल्कोहल जो है वो मेरा दोनों तरीके से बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल भी बिहेव करता है और न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करता है। अब कैसे पता करेंगे कब इलेक्ट्रोफाइल कब न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो याद रखना, अगर जब भी कभी भी COH में O वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ठीक
ठीक है, तो ये क्या होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। ठीक है, और अगर हम COH में इसकी बात करें, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, जब कभी भी अल्कोहल की हम बात करते हैं और अल्कोहल में जो है हमारा OH वाला बॉन्ड ब्रेक करता है, OH वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो वो अल्कोहल जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर अल्कोहल में C और O वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, कार्बन ऑक्सीजन वाला, मतलब ये अल्फा कार्बन और ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसके वाले ये कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो इसके कुछ रिएक्शंस होती हैं कि कब इलेक्ट्रोफाइल होगा, कब। सबसे पहले तो ये समझे कि ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कैसे शो करेगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल, वो वाला बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल, ये वाला इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अब ये इसकी रिएक्शंस क्या क्या होती हैं, कैसे ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव करने लगा, कैसे इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करने लगा, तो आओ समझते हैं इसको। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन हम क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, रिएक्शंस विद मेटल की बात करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे क्या, एज अ न्यूक्लियोफाइल, एज अ न्यूक्लियोफाइल। अगर एज अ न्यूक्लियोफाइल की अगर हम बात करते हैं, देखो हमारे पास क्या है, ROH। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल इसका ले लेते हैं, ठीक है, और सोडियम ले लेंगे। ठीक है, तो अल्कोहल है मेरे पास। ठीक है, अगर हम क्या डाल दिए, मेटल डाल दिए, मेटल डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, बहुत इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, अमीर इंसान होता है, इलेक्ट्रॉन के इसके पास इलेक्ट्रॉन का भरमार होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होता है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो हमारा क्या बनाएगा, Na++E- बनाएगा। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये हाइड्रोजन मेरे पास क्या है, अल्कोहल के पास हाइड्रोजन क्या होता है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, कुछ नहीं होगा, ये हाइड्रोजन जो है निकल के क्या बना देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा। 2 मॉलिक्यूल तभी लिए हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देगा 2 मॉलिक्यूल से उसके, और साथ ही साथ ये क्या बन जाएगा, RO- और ये Na+, RO- Na+, ये सॉल्ट हो गया, 2 मॉलिक्यूल ये हो जाएगा, तो एक हमारा सॉल्ट बन जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस तुम्हारी क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, ये तो रहा मेरा क्या, सबसे पहला एज अ न्यूक्लियोफाइल। देखो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड ब्रेक हुआ, देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, RO- रहा, यहाँ से क्या हो गया, H निकल गया। ठीक है, ये हुआ कैसे, इस वजह ना मेटल है, कोई सर मैकेनिज्म नहीं है, मेटल है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है इस H+ को खा जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरा, ये H+ मिलकर क्या बना देगा, H2 बना देगा। ठीक है, तो ये हमारे हाइड्रोजन गैस बन गया, और ये जो RO- सोल्यूशन में, हमारे सोल्यूशन के पास RO- भी है, और मेटल जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद Na+ के फॉर्म में है। ठीक है, तो अगर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव दोनों साथ में है तो क्या हो जाएगा, सॉल्ट बना लेंगे हमारा, ये RO- और Na+ मिलके सॉल्ट बना लेंगे। ठीक है, तो ये रहा रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसका एक और रिएक्शन होता है, समझना जरा, बहुत ही आसान है, एस्टरिफिकेशन का। क्या होता है, एस्टरिफिकेशन, रिएक्शन विथ मेटल था, अब बात करेंगे किसका, एस्टरिफिकेशन का। क्या बात करेंगे, एस्टरिफिकेशन। देखो एस्टरिफिकेशन का मतलब है कि फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। और कल ही हम बताए हैं एस्टर को कैसे दिखाते हैं, एस्टर का क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। ये फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब कैसे पहचानते हैं, किसी कंपाउंड के पास यदि RC+O ग्रुप है, R ये वाला ग्रुप है। ठीक है, मतलब ये RC+O ये ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये ग्रुप है किसी कंपाउंड के पास, तो हमारा क्या होता है, एस्टर का, उस कंपाउंड क्या बोलते हैं, एस्टर, उसके पास क्या बोलते हैं, एस्टर फंक्शनल ग्रुप है, उसको एस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो एस्टरिफिकेशन का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे
एस्टर का फॉर्मेशन करना है, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो एस्टर बनेगा कैसे, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही ईजी है। हमारे पास क्या है, देखो सबसे मेरे पास क्या है, एल्कोहल है, क्या है, एल्कोहल है, ठीक है। और हमें बनाना क्या है, ऐसा कंपाउंड से बस क्या हो, एस्टर हो, ठीक है। तो सिंपल सा हमें कुछ नहीं करना, हम क्या ले लेंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेंगे, क्या ले लेंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। मान लो कोई भी ले लिए, मान लो R-C डबल बॉन्ड O, देखो ऐसे दिखाते हैं। कंपाउंड प्रोडक्ट बनाना बहुत आसान है, इसका मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म वाइज पे बाद में जाएंगे, ठीक है। R-C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। देखो बनता कैसे है, कुछ नहीं करना, ये H इसका जाएगा, OH इसका जाएगा, मिल के हमारा क्या बना देगा, वाटर मॉलिक्यूल बना देगा। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगा, ROC डबल बॉन्ड O, क्या बन जाएगा इधर, CH3, ठीक है। क्या बन गया, देखो ध्यान से देखो, CH3C डबल बॉन्ड O OR, ये ग्रुप आया कि नहीं आया, ये क्या है हमारा, यही तो हमारा एस्टर है, एस्टर FG, यही तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो फॉर्मेशन ऑफ एस्टर बन गया हमारा ये। और भी इसका एग्जांपल है, देखो ROH प्लस, अगर हम बात करते हैं RC डबल बॉन्ड O, देखो ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बना दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना दिए। अब हम बनाएंगे किससे, एसिड क्लोराइड से। ये मेरा क्या है, एसिड क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना तुमको, देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर ClC डबल बॉन्ड O R', ठीक है। फिर एसिड क्लोराइड हो गया मेरा, ये कुछ नहीं करना है यहाँ पर, बस हमें क्या करना है, HCl यहाँ से निकाल देना है, क्या करना है, HCl निकाल देना है। यहाँ पे क्या निकाल दिए, वाटर निकाल दिए, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्शन करेंगे तो क्या निकल जाएगा मेरा, वाटर निकल जाएगा। और जब हम एसिड क्लोराइड की बात करते हैं तो एसिड क्लोराइड के पास Cl है, देखो एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है, मतलब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना ही होना है, ये H जाएगा ही जाएगा, किसके साथ जाएगा, मैटर ये करता है। तो H यहाँ पे है, इसके पास Cl है, तो यहाँ पे क्या निकल जाएगा, HCl हमारा निकल जाएगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो मेरा क्या होगा, ROC डबल बॉन्ड O, फिर क्या हो जाएगा R', क्या निकला मेरा, HCl निकला। इन प्रोडक्ट, ये देखो प्रोडक्ट के पास है क्या हमारे पास, C डबल बॉन्ड O OR, ये हमारा क्या है, ये तो हमारा एस्टर है, ठीक है। तो एज अ न्यूक्लियोफाइल बहुत ही आसान है, रिएक्शन विथ मेटल है, उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है, और इसमें जो है हमारा सिंपल सा एस्टर का फॉर्मेशन है। एस्टर का फॉर्मेशन एल्कोहल से हम कैसे भी बना सकते हैं। एल्कोहल का रिएक्शन यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएंगे, तो देखो ये एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से कराएंगे तो इसके पास OH है, वाटर का एलिमिनेशन कर देंगे, वाटर एलिमिनेट होकर हमारा क्या बना देगा, एस्टर बना देगा। इसी तरीके से हम एसिड क्लोराइड ले लेंगे, ये हमारा क्या है, एसिड क्लोराइड, इसको नोट कर लेना, ये मेरा क्या है, एसिड क्लोराइड। कल ये भी पढ़ाए थे, एसिड क्लोराइड हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। उसके पास C डबल बॉन्ड O Cl ग्रुप होता है, तो ये एसिड क्लोराइड के पास ये HCl यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, और जो कंपाउंड बनेगा वो हमारे का एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हम क्या क्या देख चुके हैं, आज हम सबसे पहले क्या देखे, सबसे पहले एसिडिटी ऑफ फिनॉल पढ़े। एसिडिटी ऑफ फिनॉल पढ़ने के बाद उसे कुछ क्वेश्चंस किए, बहुत ही आसान है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कोहल में सबसे पहले जो है उसका नेचर देखेंगे, वो इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, वो न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल में वो क्या क्या रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफाइल वो कैसे कब कहलाएगा, जब हमारा क्या होगा, ये OH वाला बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा, ये OH वाला बॉन्ड जो है ब्रेक करेगा। अगर ये OH वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एल्कोहल जो है वो मेरा क्या होगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। तो अगर ये वाला बॉन्ड, RO वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरफ बिहेव करेगा। वो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।